शादी से पहले जो औरत इतनी दिल को अच्छी लगती होती है कि उसके साथ वीडियो कॉल पे पूरी रात बात की जा सकती है। दिन में अगर उसकी कॉल ना आए तो आवाज़ारगी होती है, बंदा तंग होता है। और शादी के बाद वही औरत अगर फ़ोन करे तो बुरी लगती है, ज़्यादा फ़ोन करे ज़्यादा बुरी लगती है। क्या वजह? शादी से पहले क्योंकि आपको प्यार होता है, इसलिए आपको वो उससे गुफ्तगू करना, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो प्यार नहीं रहता जी, रिश्ता तब्दील हो जाता है। अब रिश्ता होता है एहसास का, रूह का, लिबास का, जिस्म का। अब जो रिश्ता है ये पहले रिश्ते से 100 गुना बेहतर रिश्ता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार तक ही बताया गया और प्यार ही हमें समझ आया तो हम उधर तक ही रुक जाते हैं। तो जिंदगी में ना शिफ्ट्स आते हैं आदिल जट साहब। जब आप 2 साल के थे, आपका दिल करता था हर चीज को उठाए मुंह में डाल ले और आप पैम्पर लगाते थे। अगला शिफ्ट आपकी जिंदगी में यह आया कि आपको पैम्पर उतारना पड़ा, आपको कपड़े पहनने पड़े। उस वक्त आप कपड़ों के बगैर भी घूम लेते थे, फिर कपड़े पहनने पड़े। तो जब माँ कपड़े पहनाती है ना बच्चे को, तो इस शिफ्ट को पसंद नहीं करता, वो कहता नहीं मैंने नहीं कपड़े पहनने। फिर सिर्फ शिफ्ट आया, आपको स्कूल जाना पड़ा। आपने स्कूल जाने से भी इनकार किया, नहीं मैंने नहीं जाना, लेकिन आपने अपनाया तो आप आगे बढ़े। फिर शिफ्ट आया कि आपको कॉलेज जाना पड़ा। आपने उसमें भी आपको खुश तो नहीं होता, बंदा कहता नहीं यार ना ही जावा दे, डंडियां मारी, फुट्टे लगाए। फिर शिफ्ट आता है कि आप को जॉब करनी है। लड़के तो है ही कहने ने के सुत्ता ही रही है कार ते चंगा है, लेकिन जिसने जॉब कर ली, जितनी जल्दी कर ली, वो उतना ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाता। फिर शिफ्ट आया कि आपकी शादी हो गई। इसी तरह ये जो प्यार से शादी हो जाना है, ये एक शिफ्ट है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। वो एक्सेप्टेंस क्या है कि अब वो लंबी लंबी कॉल पे बातें नहीं होंगी, अब वो मोहब्बत के फोन नहीं आएंगे, अब वो ये नहीं पूछेगी खाना खाया आपने, ना आप पूछेंगे क्या चाहिए। ना भी खाया, खाना खा भी लिया हो तो जरा ना करके ना थोड़ी सी हमदर्दी ले लेनी, उसकी मिन्नतें कर ले। तो वो अब इस शिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते आपके, ये हमसे छिन गया है। आपको सिर्फ ये छिनने का दुख होता है कि ये सारी बातें हमारी छिन गई, किधर गई। जो मिला है उसका तो एहसास नहीं मिला। कितना खूबसूरत रिश्ता है कि एहसास का। अब उसके दिमाग के आखिरी हिस्से में कोई सोच आए तो आप शोहर है, आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरी बीवी आज ये सोच रही है। मैं द ग्रेट ग्रेट बाबा जी इरफानुल हक, उनकी जब मैंने उनसे पूछा उनकी बेगम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेगम से मेरा ऐसा रिश्ता है कि मैं जब बाजार जाता हूं तो उसका दिल कर रहा होता है कि मैं भले खाऊं, तो मुझे बताती नहीं है लेकिन मैं भले ही लेकर आता हूं। और मेरा जिस दिन जो दिल करता है ना खाने का, उस दिन वो ही पकाती है। हमारा रूहों का रिश्ता है। ये रूहों के रिश्ते एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने से आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब उसको अपने वजूद का एक हिस्सा समझें कि वो आपकी अपनी है, आपका लिबास है। अब उसका एहसास करना, अब उसको महारानी बनाना है, अब शहजादी बनाना है, उसको वो दर्जा देना है, और वो भी आपको अपने सर का ताज समझे, आपकी फर्माबरदारी करे। तो ये शिफ्ट को लोग जो है वो समझ नहीं पाते कि अब हम किस स्टेज पर आ चुके हैं। वो प्यार ही प्यार ढूंढते रहते हैं। प्यार तो मंचलों का काम है, इसकी तो कोई हैसियत तो वक़्त ही नहीं है। रिश्ता तो एहसास का होता है और इज्जत का। औरत को पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। पैसा चाहिए। मैंने बहुत सारे वकला जो डिवोर्स केसेस डील करते हैं ना, उनसे जब मैंने पूछा ना कि डिवोर्स ज्यादा क्यों होती है, तो प्यार की कमी नहीं होती, पैसे की कमी होती है। जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका इख्तलाफ हो गया मुझे आपकी इस बात से। जी, आप इख्तलाफ करने का हक रखते हैं। वो बाबा गुलाम फरीद कहते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां पंजे जांदे मुक। रोटी तो सबसे अहम है, लेकिन देखिएगा जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि औरत को पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, ये पैसे वाले घर की बात हो रही है कि जहां पैसा होता है पर इज्जत नहीं होती,
वहां वो पैसे पर इज्जत को फोकियत देती है। औरत कहती है पैसा ले लो, इज्जत दो। और जहां भूख होती है, जहां पे आप कह रहे हैं कि डाइवोर्सेस हो रही हैं, ठीक करती हैं कि आपका डाइवोर्स लेने का हक नहीं है, आप अपनी मर्जी से डाइवोर्स नहीं देते, तो वो भी ले ले अपनी मर्जी से, उसको क्यों नहीं आप हक देते? याद रखिएगा, अपने लिए तो आप जैसा भी कर लें, जो भी कर लें, लेकिन औरत जो आपके निकाह में आई है और आपके बच्चे, जब तक वो आप पे डिपेंडेंट है, हर दुनिया की उनकी ख्वाहिश पूरी करना आपकी जिम्मेदारी। कैसे मर्द हैं आप? जबिल्लत आपके इंस्टिंक्ट के अंदर है, पैसा कमाना नहीं है। किसने कहा है निकम्मे बने? किसने कहा है पैसा ना कमाएं? कमाएं। अब आप कहेंगे कि जो मजदूर है वो दिहाड़ीदार है। दुनिया में अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ सोच का है, ये याद रखिएगा। मौला का कौल है, लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं। ये सहाबत में मेहनत से रिस्क नहीं मिलता, ज्यादा अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है ना आपको। तो जो लोग अकलमंद हो जाते हैं थोड़े से भी, वो उस फाइनेंशियल स्टेज से निकल जाते हैं। तो मर्द का ये काम है कि वो पैसे कमाए। अगर वो नहीं पैसे कमा पा रहा, आप अपनी बीवी को 2 वक्त की अच्छी रोटी नहीं दे पा रहे और गुर्बत की वजह से आपके घर में फाके पड़े हुए हैं, तो आप फेल है ना। अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे नहीं पैदा करेगी, वो तुम्हारे लिए रोटी सही नहीं पकाएगी, तुम क्या करोगे? छोड़ोगे नहीं उसे? छोड़ दोगे ना। तो जब तुम्हारी जो बेसिक, जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, कुंबा चलाओ, वही तुमसे नहीं चलता, तो वो क्या करे तुम्हारे साथ रह के? उसे क्यों नहीं राइट देते तुम छोड़ने का? तो ये उनका राइट है, आप पैसे कमाएं,